हेलो, मेरा नाम पीयूष है। मैं फिरोज़ाबाद से हूँ और मैं 19 साल का हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता हूँ। एज अ डिफेंडर मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम आती है, चश्मा टूट जाता है तो -4 और 4.5 मेरी दोनों आइज़ का नंबर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन प्रताप सिंह है और मैं नोएडा सेक्टर 37 का रहने वाला हूँ। करंटली मैं MCA कर रहा हूँ और मेरी -1.5 और दूसरी का -1.75 नंबर है। चश्मे के साथ खेलने में बहुत दिक्कत आती है। जब भी टूट जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप इंसान हो ही नहीं, कहीं और से आए हो। बहुत दिक्कत होती है बिना चश्मे के। अगर आपका मेरे जितना -4 और 4.5 नंबर है तो मैं चश्मे के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा दिखता नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। किचन में पानी कहाँ रखा है ये भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तकरीबन 6 या 7 साल से चश्मा लगा रहा हूँ। हर महीने मेरा एक चश्मा टूटता है, ये तो कंपलसरी है ही। जैसे कि चश्मा मुझे 2014 में लगा था। शुरू में मैंने बहुत इग्नोर किया इस बात को। छोटा था, 8th क्लास में था तो नहीं पहना। क्रिकेट वगैरह ऐसे ही खेल रहे हैं बिना चश्मे के। तो 10th 11th आते आते वो नंबर 1.25 फिर धीरे धीरे 1.5 पे वो नंबर रुक गया। तो फिर मेरे को धीरे धीरे जब मैंने देखा तो 20 मीटर्स 30 मीटर्स पे मेरे को मतलब पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी। कार्स के नंबर नहीं दिखते थे या फिर बंदा दिखता था, उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखता था। तो मैंने फिर वहाँ से रेगुलर चश्मा पहना। 2018 2019 से मैंने रेगुलर चश्मा पहना। फिर मेरे को चश्मे के साथ ये प्रॉब्लम्स हुई कि दिन में तो आप ड्राइविंग कर सकते हो, रात में आपको ड्राइविंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। मैंने ये बात नोटिस करी है। अगर आप सेम लेन पे हो, आपके सामने कोई हाई बीम या लो बीम में भी चला रहा हो तो आपकी चश्मे से बहुत गंदी रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे आती है। तो आपकी मतलब आपको गाड़ी या तो स्लो चलानी पड़ेगी तो वो रोकनी पड़ेगी। और बाकी स्विमिंग वगैरह हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई, वहाँ पे बार बार आपको पानी पड़ता है आपके चश्मे पे, तो आप निकाल के उसको साफ करो फिर लगाओ। वही कि कुछ भी कहीं जाना है, कुछ करना है तो सबसे पहले चश्मा ढूंढो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट निकल गए उस डेस्टिनी के लिए। अब वो कहीं है, गंदा है, साफ है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ होती हैं। लोग मीम में भी यूज़ करते हैं कि आप चश्मे वाले लोग चाय पीते हैं तो फॉग आ जाती है और ठंडों में भी फॉग आ जाती है। और काफ़ी लोग फ़ोटोज़ जब खिंचाते हैं तो एक चश्मे के साथ खींचना, एक चश्मे के बिना खींचना, तो काफ़ी ये ट्रेंड चला है आजकल। तो चश्मा मतलब अच्छा नहीं है। आपको अगर माइनस में आपकी आईसाइट है तो वो धीरे धीरे वो बढ़ेगी कि और वो चश्मे से नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है कि उसको या तो आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करें या तो आप उसको कॉन्ट्रा विजन से करेक्ट कर लें। परमानेंटली हो जाती है वो। मैं काफ़ी इरिटेटेड हूँ एक्चुअली चश्मे से कि उसको ढूंढो। और मैंने पूरी लाइफ में कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाए अपनी आंखों में, इस वजह से कि काफ़ी डिसएडवांटेज मैंने सुने थे कि आंखों में रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है आंखों में। और आपको कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंखों पे चश्मा होता है तो इंसान का मूड कुछ और होता है, अरे मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, फिर कोई बताता है तेरी आंखों पे ही है। तो कॉन्टैक्ट लेंस तो ऐसी चीज़ है कि वो आप भूल ही जाओगे कि लगे आपकी आंखों में 1-2 महीने के बाद। तो उसमें डस्ट केयर करो, उसमें आपको वाटर का केयर करना पड़ता है। आपने गलती से मुंह धुल दिया तो वो बह जाएंगे महंगे आपके कॉन्टैक्ट लेंस। तो इसमें मैंने लगवाया नहीं। जब मेरे को इस ट्रीटमेंट का पता चला तो मैंने लिटरली, मुझे 15-20 दिन पहले पता चला होगा, तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे कराना चाहिए। फिर मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने गूगल पे डाला बेस्ट आई डॉक्टर इन दिल्ली NCR। तो डॉक्टर राहिल चौधरी का वहाँ पे बहुत नाम आया और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो इस चीज़ में, उनके काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में आया था तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिहेवियर लगा मेरे को स्टाफ का। मेरे सारे चेकअप बहुत अच्छे से हुए। इसमें कुछ 5 से 6 तरीके के चेकअप होते हैं आपके आइज़ के। उसके बेसिस पे फिर एंड में आपको डॉक्टर राहिल चौधरी मिलते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कौन से ऑपरेशन में लाए करते हैं। थैंकफुली कह लो या कुछ भी कह लो, कॉर्निया मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर राहिल चौधरी से मिला तो उन्होंने बोला कि आप सारे ऑपरेशंस में लाए करते हैं पर हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रा विजन होता है। पर मैं वही कराने आया था। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया मेरे को, एज ए बच्चा करके बुला रहे थे। तो मेरे को काफ़ी उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा ये दिन है कि मेरा कॉन्ट्रा विजन ऑपरेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद मेरी लाइफ जो है काफ़ी चेंज हो जाएगी। जब मुझे लेज़र के बारे में पता चला तो मैंने फिर विजिट करने का सोचा। एक बार मैं अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पर आया, जो सोचा था उससे भी अच्छा निकला सब कुछ। और मेरे सारे टेस्ट हुए, मैं डॉक्टर से भी मिला तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से समझाया। और आज मेरा सर्जरी डे है अब, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं अंदर क्या होता है। इनको टाइम बहुत लग गया था। की छत में हरी बत्ती दिख रही है वो बोर्ड। मैं
मेरा लेज़िक कल हो गया था और उसके बाद फिर मुझे आज फॉलोअप के लिए कॉल आया, तो मैं आज फॉलोअप के लिए आया हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत फास्ट ट्रीटमेंट था, इंस्टेंट मेरे को दिखना भी शुरू हो गया था। पहले बहुत हैक्टिक था मेरे लिए कि हर चीज़ में स्पेक्स ढूंढो और कोई भी आपको काम करना है तो आपको स्पेक्स लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्स नहीं है तो एक होता है इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मेरी नज़र ही इतनी कमज़ोर है कि अब अगले को देखूँ क्या और कैसे क्या करूँ। और अभी तो ऐसा है कि स्पेक्स तो अब खैर ख़त्म ही हो गया है बिल्कुल ही। एक गॉगल है जो मैं लगाता हूँ एक्चुअली में, ये तो बस सेफ्टी मेजर्स के लिए है। बाकी बहुत अच्छी मेरी आई साइट हो चुकी है। हाँ, जो रिजल्ट आया है वो मेरी 6/6 आया है। मेरा प्रोसीजर बहुत अच्छा रहा, मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर लास्ट लाइन रीड करना, ठीक है। RZQCTFT। लास्ट लाइन जो है ना वो 6/6 लाइन है। सो कैन रीड द 6/5 लाइन, रीड नो लास्ट लाइन। BRCTP। परफेक्ट। CNRFT। परफेक्ट। सो ये 6/5 रीजन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा मेरे को फील हो रहा है अब जब भी देखता हूँ तो काफ़ी ब्राइट दिखता है पहले से, तो मतलब बहुत अच्छा है। एडजस्ट करने में थोड़ा सा होता है, हल्का सा आपको टाइम लगेगा बिकॉज स्पेक्स वाली वो आदत है। अब बार बार टच करता हूँ तो अच्छा मेरे पे स्पेक्स नहीं है, याद आता है मेरे को, बट बिना स्पेक्स के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा पहले से बहुत खुश है। वो जब भी टीवी देखता था और वो जब मैचेस आते थे तो वो यूं करके देखता था, मुझे अंदर से फील होता था काश इसका ऐसा कुछ है कि मेरा बेटा फिर से वही चीज़ देख पाए। और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स फॉर डॉक्टर जिन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन किया मेरे बेटे का। आई एम सो हैप्पी। अब तो कह रहा मम्मी मैं भी गोगल्स लगाऊँ, तो इसको भी गोगल्स था इसके पास तो इन्हें लगाया है, अब तो ये यूज़ कर रहा है और बहुत खुश है बिकॉज ये अपनी पुरानी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है, न्यू लाइफ जी रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी सर्जरी थी और आज मेरा फॉलोअप था और आज मैंने 6/5 का विज़न क्लियर पढ़ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। लास्ट लाइन पढ़ो। TKZRHDU। वेरी गुड। ये जो लास्ट लाइन है ना 6/6 लाइन है, 6/5 पढ़ लोगे। लास्ट लाइन पढ़ पाओगे आप? PERTF। वेरी गुड। ये जो लास्ट लाइन है 6/5। तो अभी तो आपका देखो काली हुई है सर्जरी, अभी तो बेटर होते जाएगा, ठीक है। अब मज़े ही करने हैं, बिना चश्मे के फ्री घूमना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, कहीं भी जाओ चश्मे की कोई प्रॉब्लम नहीं, टूट जाएगा तो अच्छा लग रहा है।